नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पूर्व जन्म के पाप के कारण सदाचारी स्त्री को दुष्ट पति क्यों मिलता है? रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 145वें दोहे की पहली और दूसरी चौपाई में तुलसीदास जी महाराज ने श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी और जानकी जी को वन में भेजकर अयोध्या की ओर लौटते हुए सुमंत्र मंत्री के हृदय में व्याप्त अतिशय दुख की उपमा देते हुए कहा कि जिमिकुलीन तिय साधु सयानी पति देवता करम मन बानी रहे करम बस परिहरि नाहु सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी को वन में भेजकर अयोध्या लौटते हुए सुमंत्र मंत्री जी के हृदय में ऐसा दाह अर्थात जलन दुख हो रहा है जैसे कि जिमिकुलीन तिय साधु सयानी, जैसे निर्मल कुल में जन्मी हुई अपने पत्नी धर्म का पूर्ण रूप से पालन करने वाली सदाचार संपन्ना बुद्धिमती स्त्री अपने पति की मन से कर्म से तथा वाणी से सदा ही पति को देवता मानकर सेवा करती हो, फिर भी रहे कर्म बस परिहरि नाहु, अपने पूर्व जन्म के किसी दुष्कर्म के जागृत होने के कारण उसे पति ने छोड़ दिया हो, उसे अपने माता पिता के यहाँ या अपने किसी संबंधी के यहाँ पति को छोड़कर रहना पड़ रहा हो, उसके हृदय में जितना अपार दुख होता है वैसा ही दुख आज सुमंत्र जी के हृदय में हो रहा है। अब आप स्वयं ही विचार कर लीजिए कि इस सृष्टि में जीवों को कितने जन्मों के पुण्यों से तो मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, फिर भी उसे ऐसा दुर्लभ मानव जीवन को पशुओं की भांति पराधीनता और दुख में ही बिताना पड़ता है। अब इसी कर्म की प्रधान का थोड़ा उल्टा कर दीजिए कि कोई पुरुष अपनी पत्नी को बड़े प्रेम से कर्तव्यपरायण होकर पालन करता हो, स्वप्न में भी उसका आचरण विरुद्ध न हो, सारा संसार उसका सम्मान करता हो, पर्याप्त धन हो, व्यवस्थित आजीविका हो, शरीर भी स्वस्थ हो, उसके परिवार की भी सामाजिक प्रतिष्ठा हो, अर्थात एक पुरुष को सुख के सभी साधन हो, फिर भी विवाह के पश्चात उसकी पत्नी उसको त्याग कर चली गई हो या वही रहकर उस व्यक्ति को बिना दोष के ही अपार दुख दे रही हो, तो समझिए कि यह उस पुरुष का पूर्व जन्म का कोई दोष ही है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भी भोगना ही पड़ता है, यही कर्मों की परंपरा है। इस कर्म की परंपरा के नाश के लिए ही ज्ञान और भक्ति की आवश्यकता है। जब कभी जीवों को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है तो फिर इस जन्म में सभी प्रकार के दुखों को अपने कर्म का फल मानकर धैर्यपूर्वक सहन करने में ही भलाई है। नहीं तो इस जन्म में व्याकुलता के कारण यदि फिर से कुछ विपरीत कर्म हो गया तो फिर उसे मरने के बाद अगले जन्म में भोगना पड़ता है। सोचिए ये दुख की भयानक परंपरा अज्ञान और अधैर्य के कारण कभी समाप्त नहीं होगी। इसीलिए वर्तमान के दुख को अपना ही कर्म समझकर धीरज रखकर सहन करने में ही लाभ है। इसलिए यदि जीवन में सुख नहीं मिलता है तो अब अपने समय को अधिक से अधिक शास्त्रों के स्वाध्याय में तथा भगवान के चिंतन में ही व्यतीत करना चाहिए। दुख देने वाले पति पुत्र आदि का अधिक चिंतन करने से मानसिक दुर्बलता आती है, शरीर भी रोगी हो जाता है। यदि तन और मन दोनों ही रोगी हो गए तो फिर भगवान का भजन तथा सत्संग भी नहीं होगा। यदि इस संसार का सुख भाग्य में नहीं है तो भगवान में श्रद्धा विश्वास करते हुए उनके नाम का जप करना चाहिए, उनकी कथाओं का अध्ययन करना चाहिए। दुखी मनुष्य की मृत्यु भी नहीं आती है, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ब्रजपाल शुक्ल वृंदावन धाम के प्रवचनों से साभार।